हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपिकास डेली इंडियन। सो कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन गई थी। सो नाउ आई एम बैक विद द सेम एनर्जी। तो आज का जो टॉपिक है वो है, जैसा आप देख सकते हैं, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ये क्लास 10th का टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज गिवन 2x³ + 3x² - 11x - 6, then find f function of 3 and f function of -2। सो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं सबसे पहले किस थ्योरम से? रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमें पहले रिमाइंडर थ्योरम समझिए क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, जो यहाँ पे वैल्यू आपको दी जाती है, जैसे f फंक्शन किसका है? 3 का है दैट, और ये क्या है? f फंक्शन x का है। दैट मीन्स यहाँ x की जगह कहाँ है? आपको 3 पुट करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे x का फंक्शन दिया हुआ है और इधर पूछा क्या है? 3 का पूछा है, तो बस आप x की जगह आपको 3 को पुट कर देना है। सिंपली f 3 यहाँ पुट कर दीजिए। अब इस पूरी इक्वेशन में आपको x की जगह 3 को पुट कर देना है। पहली इक्वेशन लिख लीजिए, ये है। अब नाउ पुट करिए, क्योंकि यहाँ पे जब x था तो यहाँ पे देखिए x था। अब यहाँ क्योंकि हम 3 लिख रहे हैं तो सब जगह जहां जहां x है वहां वहां क्या हो जाएगा? 3 पुट कर दीजिए। 3 का क्या है? क्यूब है। 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -6। इसे सॉल्व करिए। 3 का क्यूब कितना आएगा? 27। 2 इंटू 27 प्लस 9, 3 इंटू 3 जा 9 माइनस 11 3 जा 33 एंड -6। ये कितना हो जाएगा? 27 इंटू 54 एंड 3 जा 27 -33 -6। अब जब कभी आपको माइनस प्लस सब साथ में हो तो आपको क्या करना रहता है? प्लस को प्लस के साथ, लाइक को लाइक के साथ ऐड कर दीजिए। जैसे ये प्लस है, ठीक है, ये देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, तो इनको पहले आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 54 और 27 कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, नाउ माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है एंड साइन माइनस का रहता है, तो कितना हो जाएगा? 39। करेक्ट। अब 81 में से 39 माइनस करिए, 2 आ जाएगा 42। 42 इज योर आंसर। करेक्ट। नाउ अब हम f की x की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं? -2। जैसे सिंपली इसमें हमने f3 पुट किया था, अब हमें -2 पुट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। f क्या हो जाएगा? -2 आ जाएगा x की जगह पे। 2x³, इसको एज इट इज पहले लिख दीजिए। ठीक है, अभी हम -2 पुट करिए। -2 का क्या हो जाए? क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर -11 इंटू -2 एंड -6। ठीक है, अब देखिए ये -2 का क्यूब है, मतलब 3 बार -2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 तो आया, बट देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो आंसर -8। तो 2 इंटू -8, ये दो स्क्वायर ही है, इतना ही है सिर्फ, तो ये तो पॉजिटिव आएगा 4, तो 3 इंटू 4। नाउ 11 इंटू 2 22, और क्योंकि माइनस माइनस तो यहाँ हो जाएगा +22, देन -6। ठीक है, -16 +12 +22 -6। जैसे मैंने यहाँ बताया था, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, निगेटिव को निगेटिव के साथ, तो -16 निगेटिव और यहाँ पे निगेटिव क्या है? ये है, इसको भी इसके साथ ही रखिए और पॉजिटिव को साथ में रखिए। करेक्ट। अब इसको ऐड कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है और जो आंसर आता है वो निगेटिव में आता है, तो 6 6 12 और 1 1 2 22 आ गया, माइनस +12 +22। अब देखिए यहाँ -22, यहाँ +22, क्या हो जाएगा?
कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या बच गया आपके पास 12, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं जिसका टाइप थोड़ा चेंज है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देगा कि आपको रिमाइंडर फाइंड करना है जब इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अभी तक हम सिंपली fx की जगह पे f2 रख देते, f3 वैल्यू जस्ट पुट कर देते x की। अब कह रहा है कि x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या रिमाइंडर बचेगा। करना आपको वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का वो चेंज कर दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। x माइनस 2 लिख दीजिए कि fx जो है वो x माइनस 2 है। अब इस fx की जगह हमें क्या कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए आप। ठीक है, x माइनस 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि हमें पुट तो x की वैल्यू ही करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x को यहाँ छोड़ो, ये माइनस 2 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 2, तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई सिंपली। तो जो भी यहाँ दिया हो fx उसको आप 0 के इक्वेट कर दीजिए, 0 के, उसके बाद वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। x की वैल्यू जब आ जाएगी तो उसमें सिंपली इसमें पुट कर दीजिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे 2 पुट करिए, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 2 4, 4 2 8 माइनस 2 प्लस 1। अगेन ये पॉजिटिव साथ में रख लीजिए, तो आ गया 8 प्लस 1 9 माइनस 2 दैट इज 7। 7 आपका आंसर है। इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। अब आते हैं हम फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हम करने वाले क्वेश्चन वो हम फैक्टर थ्योरम से करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम को यहाँ समझेंगे कैसा होता है। तो क्वेश्चन में सिंपली दिया है कि शो दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस है, हेंस कंप्लीटली फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। ठीक है, सिंपली हमको डिवाइड करना है, कह रहे हैं कंप्लीटली वो फैक्टराइज कर लेगा, दैट मीन्स रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो चलिए करते हैं। इसको करने के लिए, फैक्टर थ्योरम करने के लिए स्टेप टू स्टेप फॉलो करेगा, हल्का से भी स्टेप मिस होगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो स्टेप बिल्कुल मिस मत करिएगा, फॉलो करिएगा अच्छे से। फैक्टर थ्योरम, ठीक है, देखिए क्या करना है। पहले जिसको आपको डिवाइड करना है उसे लिखिए ऐसे, ठीक है। डिवाइड का जैसे सिंपली आप साइन लगाते हैं वही डिवाइड के साइन ऐसे करिए, चाहे जैसे बनाना आपको आपकी इच्छा है ऐसे बना दीजिए। अब किससे करना है हमको, x माइनस 1 से करना है। इसको यहाँ लिखिए, जो सिंपली हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर ही होता है, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसका पहला टर्म हमको देखना रहता है। फर्स्ट टर्म क्या दिया है, एक्स क्यूब, और इसको देखिए फर्स्ट टर्म ये x है। अब हम x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको x क्यूब पहला टर्म मिल जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या स्टेप होगा, पहला टर्म आपको इसका देखना है और इसका पहला टर्म देखना है। ये लाने के लिए हमको x में क्या चीज मल्टीप्लाई करना है कि आपका x क्यूब आ जाए। तो यहाँ x की पावर 1 है तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x की पावर 2 से, तभी तो देखिए x इंटू अगर x स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। एक्सपोनेंट रूल पढ़ाया था आपको, क्या होता है इंटू में क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है दो चीज तो पावर क्या हो जाती है, ऐड होती है, तो वही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसके साथ तो ये भी है, तो ये अकेला तो रह नहीं जाएगा भाई, ये भी कहेगा मैं भी मल्टीप्लाई होऊंगा और करना पड़ेगा, तो इसको भी इससे मल्टीप्लाई करिए, तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, इसी के नीचे लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। -1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तुम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे ही रखिएगा, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए। अब जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंपली क्या कर दीजिए, जो नीचे वाला जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसकी साइन ही चेंज कर दिए। ये अभी पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मैंने बताया था ब्रैकेट ओपन करते हैं और सारे साइन चेंज होते हैं। तो आप यहीं पे छोटा सा से बना दीजिए, ठीक है, ताकि आपको लर्न याद रहे, ठीक है। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब -7 एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर, अभी हम माइनस मत देखिए क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं,
-7x² प्लस एक्स स्क्वायर, ये कुछ ऐसा है, -7² प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 7x² में से एक गया तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, 6x² आ जाएगा, बड़ा माइनस है तो माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा, -6x²। ठीक है, बाकी जो बचा वो लिख दीजिए। ठीक है, अगेन फिर से वही स्टेप, फिर इसका पहला टर्म पकड़िए और इसको देखिए। अब यहाँ x है, यहाँ आपको -6x² पूरा का पूरा लाना होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों पूरा ये टर्म लाना होता है। तो x को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि -6x² आ जाएगा, माइनस के साथ साइन के साथ लाना होता है। तो पहले तो माइनस चाहिए, फिर 6 चाहिए, एक x से एक और x चाहिए, तो हो जाएगा x को अगर हम -6x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -6² x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए -6x²। अगेन इससे भी मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 1 इंटू 6x क्या हो जाएगा, 6x, तो x को x के नीचे प्लस 6x, -1 इंटू -6x, तो क्या हो जाएगा, +6x। फिर यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए, ये पॉजिटिव कर दीजिए, इसको नेगेटिव कर दीजिए, तो ये माइनस प्लस होती है तो कैंसिल होना है, इसको हमको कैंसिल ही करना होता है, इसीलिए हम लोग सेम लाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ आ गया 14x, -6 आ गया तो क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा, पॉजिटिव 8x क्योंकि बड़ा पॉजिटिव है, 8x -8। ठीक है, नेक्स्ट फिर अब हमको सेम स्टेप रिपीट करना है जब तक कि पूरा कैंसिल आउट ना हो जाए। यहाँ पे 8x लाना है, x तो ऑलरेडी है, किससे मल्टीप्लाई करें, +8 से क्योंकि पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा 8x। देखिए x इंटू 8x आ गया। अभी -1 इंटू 8 क्या हो जाएगा, -8, ये भी आ गया। अब इसके साइन चेंज करिए, ये माइनस कर दीजिए, इसको ये नेगेटिव था इसको पॉजिटिव बना दीजिए, करेक्ट। 8x -8x कैंसिल, -8 + 8 कैंसिल, रिमाइंडर क्या 0, यही हमें लाना था, इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना था। तो जो हमारा आंसर आ गया वो ये है, जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये आ गया, क्या आ गया, x² -6x + 8। ठीक है, होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। कल इसके 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपको कंप्लीटली अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज इतने में रैप अप करते हैं। टिल देन बाय।